और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए मिशन मोड में बीजेपी जेपी नड्डा की आज नादिया में बड़ी जनसभा है। मोहन भागवत आज से 5 दिन कोलकाता में ही रहने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने टीएमसी के 21 नेताओं के बारे में कहा है कि वो मेरे संपर्क में हैं। ये बड़ा दावा मिथुन चक्रवर्ती कर रहे हैं। ममता बनर्जी मेघालय के चुनावों में नृत्य और संगीत के साथ प्रचार का बिगुल फूंक रही हैं, तो बीजेपी ने अपनी नजरें पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनावों पर लगा दी हैं। ये तस्वीरें देर रात कोलकाता पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हैं। कार्यकाल एक्सटेंशन के बाद नड्डा की दिल्ली के बाहर ये पहली यात्रा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत से गदगद नड्डा ने जीप पर चढ़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों पर फोकस कर चुके हैं। सूबे में दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी बीजेपी इस बार पंचायत चुनाव में भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए आज नदिया जिले के बेतुआधारी मैदान पर नड्डा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नदिया में जनसभा से पहले नड्डा इस्कॉन मंदिर में पूजा पाठ भी करेंगे। अपने इस दौरे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टेट बीजेपी के कई नेताओं के साथ बैठकें करके पंचायत चुनावों की रणनीति पर बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ने के बाद नड्डा का ये पहला दौरा बताता है कि पार्टी बंगाल को लेकर कितनी सीरियस है। वहीं जेपी नड्डा के साथ साथ आज से आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी कोलकाता दौरे पर हैं। मोहन भागवत आज से 23 जनवरी तक कोलकाता प्रवास पर रहेंगे। आज सुबह 9 बजे मोहन भागवत की बुद्धिजीवियों के साथ बैठक है। 20 से 22 जनवरी तक केशव भवन में संघ की आंतरिक बैठक होगी। 23 जनवरी को पूरे बंगाल में आरएसएस के स्वयंसेवक पथ संचलन करेंगे। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के मौके पर भागवत शहीद मीनार पर स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे। शहीद मैदान पर भागवत का संबोधन सुनने के लिए करीब 3000 स्वयंसेवक मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव दस्तक दे रहे हैं। इस लिहाज से भागवत और नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी ने ग्राउंड एक्टिविटी के साथ साथ दूसरे मोर्चों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड स्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर दावा किया है कि टीएमसी के 21 बड़े नेता उनके संपर्क में हैं और वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, मैं बगैर बैकअप के बात नहीं करता। अभी भी बोलता हूँ, अभी भी मेरे साथ है, लेकिन समय पर जब हमको बताया जाएगा बोल दूंगा। 21 से ज्यादा है अभी। और कहाँ के होंगे? सब आपसे कांटेक्ट में है और खाली बोलते दादा आपका हाथ हमारे पीछे है ना। मैं कहता हूं कि अगर गलत काम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तक हम लोग क्या बोलता है प्रचार में नहीं उतरे। कुछ मुझे काम दिया गया है और मेरा काम सब ऊपर से देते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास आता है। प्रेसिडेंट हमको कहता है कि ऐसी ऐसी जगह में हमको जाना है। हमारा काम है कि खाली लोगों को ये बताना कि चलो कोशिश करो कि संतरास मुक्त इलेक्शन हो। हमको हार जीत से डर नहीं। अगर हम हार गए हम बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, आपको सल्यूट करेंगे, लेकिन बगैर वायलेंस के, संतरास के बगैर इलेक्शन चाहते हैं हम। यही हम समझाने आए हैं कि भाई सब आओ, बाहर आओ, संतरास मुक्त इलेक्शन करने की कोशिश करो, बस दैट्स इट। जहाँ हमारे पास सिर्फ 3 सीटें थीं वहाँ 77 सीटें मिली। जहाँ हमको वोट्स मिले थे 55 लाख, इस बार हमको मिले 2 करोड़ 28 लाख। तो इसको आप कहते हैं कि परिणाम नहीं मिला? हाँ, ये कहिए कि हम सरकार नहीं बना पाए। देखिए, ये तो सबको बोलना पड़ता है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। हौसला बढ़ाने के लिए बोलते हैं हम कि आप
मैदान में उतर के बोलते चलो हटते हैं, ऐसा तो नहीं ना। लेकिन हम जीते हैं और बखूबी जीते हैं, अच्छी तरह से 50 लाख के इधर उधर में गेम हो जाता। बंगाल में 2018 के पंचायत चुनाव में ममता के टीएमसी ने 34% सीटें निर्विरोध जीती थीं। कुल 58,652 पंचायत सीटों में से 20,076 सीटों पर तृणमूल के अलावा किसी ने नामांकन तक नहीं भरा। लेकिन इस बार बीजेपी की हलचल दिखने लगी है। नड्डा कोलकाता पहुंच चुके हैं। भागवत अगले 5 दिन यहीं डेरा जमाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने दांवपेच की राजनीति शुरू कर दी है। जाहिर है दीदी के लिए ये चुनौती छोटी नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।